दिल्ली में कानून व्यवस्था और अपराध के परिदृश्य को लेकर एक अहम और विचारोत्तेजक किताब पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया का भव्य विमोचन समारोह रविवार 27 जुलाई को आयोजित किया गया। इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ IPS अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता हैं, जिन्होंने अपने दशकों के अनुभव, केस स्टडीज और गहन शोध को एकमात्र कर इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। ये किताब न सिर्फ भारत में अपराध के बदलते स्वरूप और उससे निपटने के तरीकों पर रोशनी डालती है, बल्कि मौजूदा पुलिस तंत्र, उसकी चुनौतियों और सुधारों की जरूरत पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन इंडिया हैबिटेट सेंटर के सिल्वर ओक हॉल में बड़े ही प्रतिष्ठित और गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हर्ष मल्होत्रा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री उपस्थित रहे। उनके साथ लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर GS वाजपेयी ने मंच साझा किया। वहीं बता दें कि इस मौके पर दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें स्पेशल CP क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव और स्पेशल CP ट्रैफिक अजय चौधरी विशेष रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम में कानून व्यवस्था, क्राइम पेट्रोल और आधुनिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया इस बुक नीति निर्माताओं, लॉ स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और आम नागरिकों के लिए एक अत्यंत ही यूजफुल और संदर्भात्मक दस्तावेज मानी जा रही है। इसमें आंकड़ों के साथ साथ नीतिगत सिफारिशें भी हैं, जो भारत में अपराध के विरुद्ध एक अधिक सशक्त और उत्तरदायी पुलिसिंग मॉडल की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह आयोजन न केवल एक पुस्तक विमोचन था, बल्कि ये देश के सामने अपराध नियंत्रण के बदलते स्वरूप और पुलिसिंग में आ रहे तकनीकी व मानवीय बदलावों पर विचार करने का एक सार्थक मंच भी साबित हुआ। ऐसे में यहाँ इस पुस्तक विमोचन में कौन कौन शामिल हुआ, वहीं विंदु दारा ने और मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सभागार में उपस्थित आज के इस अवसर के सभी अतिथिगण, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, दिनेश जी के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया, इसका लोकार्पण हो चुका है। मैं इसमें भाग लेकर के अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो पल है, जी ठीक है, नहीं आप आए, दिनेश गुप्ता जी के साथ हमने अपने संसदीय क्षेत्र में भी काम किया। कई ऐसे पदों पे ये रहे जहां हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन था, और ये उन अधिकारियों में से है जो हमें बहुत अच्छी तरह इनका डे बाय डे वर्किंग याद है। अगर हम आंख बंद करके भी सोचे तो दिनेश गुप्ता एक ऐसा अधिकारी जो कुछ बात कहने पे तुरंत उसका संदर्भ लेना है, मिनिमम टाइम में उसको कैसे एग्जीक्यूट करके देना है। अगर वो व्यक्ति पुलिसिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया पे लिख रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत विशेष है। और विशेष इस मामले में भी है कि हम लोग तो उपस्थित हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष जी उपस्थित हैं, सारे दोस्त हमारे बिंदु दारा सिंह जी भी आए हैं। आप बिंदु दारा सिंह जी को जानते ही होंगे, इनके पिताजी दारा सिंह थे, इसलिए बिंदु दारा सिंह लिखते हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अंतिम वक्ता होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्या बोलना है, क्योंकि लगभग सारी बातें आ चुकी और रही सही कसर मनोज भाई ने पूरी कर दी। पर फिर भी दिनेश जी के लिए भी और किताब के लिए भी और पुलिसिंग के लिए भी कुछ कुछ बातें मन में भी हैं। जहां भी जाते हैं वहां ये होता है, जो ऑर्गेनाइजर है उनको बोलते हैं टॉकिंग पॉइंट्स भेज दो, आ जाते हैं। पढ़ने के बाद बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट्स है, लेकिन वो सब आ चुके, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय भाई
मनोज तिवारी जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, मंच पर ही NLU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर GS वाजपेयी जी, बिंदुधारा सिंह जी, मेरे बहुत पुराने मित्र, और मैं भी उसी व्यापार से संबंधित हूं, पुस्तक छापना और पब्लिश करना। तो प्रभात जी के साथ और पीयूष जी के साथ मेरा 25-30 वर्षों पुराना संबंध है। तो जब मेरे हैं, चाहे वो अजय जी हों, जसपाल जी हों, गोगिया जी शायद चले गए, और हमारे यहाँ पर एक MLA है हमारे ही क्षेत्र से, बहुत रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट हैं, और श्रीवास्तव जी भी यहाँ बैठे हैं। और यहाँ का जो ऑडियंस है वो देख के लगता है कि दिनेश जी का व्यक्तिगत संबंध पुलिसिंग के साथ साथ भी ऐसा रहा। दीपा जी पद्मश्री है पैरालंपिक्स में, और भी बहुत से चेहरे यहाँ। ये बात ठीक है कि मैंने दिनेश जी से पूछा, चल था तो वहां पर कुछ समय था मेरे पास जिसमें मेडिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में बहुत सी चीजें ऐसी समझ में आती हैं कि इतना आपाधापी में भी ये गीत लिखते भी हैं और गीत गाते भी हैं। अभी फिल्म्स पे जाना कम होगा, वैसे मेरे को लगता है एक्टिंग नहीं जा पा रहे हैं। मन में रहा इस पुस्तक को लिपिबद्ध करने के लिए। मैं दिनेश जी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, और भी पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, जब आप ड्यूरिंग द सर्विस होते हैं तो सर्विस के दौरान कुछ लिमिटेड, पता नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा जरूर हुआ होगा। तो मेरा निवेदन है, जब भी आप सेवानिवृत्त हो, आपको एक्सटेंशन भी मिले, वो भी हो, लेकिन वो सब अनुभव भी एक सप्लीमेंट्री के रूप में लिखिएगा। ये इसलिए कहा कि वाकई कुछ बातें रिस्ट्रेंट रही होंगी कि नहीं ये ड्यूरिंग दिस सर्विस मेरे प्रोटोकॉल में है, मुझे ये नहीं लिखना है, आजादी के बाद लिखिए। सर, आप भी विमोचन में आए हैं पुस्तक को लेकर के, आप क्या कहेंगे? ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। दिनेश जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस का काम बहुत हार्ड है। हम चाहते हैं पुलिस जो है वो इंडिया में जो जिस तरीके से, देखो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस अपना एक अलग ही रुतबा बना के रखे, तो यानी देशवासी जो है वो सही चलते हैं। लेकिन पुलिस बहुत अच्छी तरह काम करती है, बहुत हार्ड काम है इनको हर चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, बहुत ही हार्ड काम है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो भी पुलिस पे बहुत बना रहता है, पुलिस को नकली केस बनाने पड़ते हैं, ये सब भी हटना चाहिए। तो आई थिंक इस बुक में अगर ऐसा कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर पुलिस को पूरा पावर दे दिया तो वो बहुत डेंजर हो जाएगी। तो बड़ा बहुत बुक के माध्यम से उन्होंने बताया कि पुरानी पुलिसिंग और नई पुलिसिंग में क्या फ़र्क है, इसको लेकर के हमने दर्शाया है। आप भी आए थे, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ सुन, वो क्या है कि रोज़ क्राइम नए तरीके से बढ़ते ही जा रहा है। तो पुलिस की जब तक दिनेश जी की ये बुक छपी है, ऑलरेडी 2 और क्राइम के तरीके साइबर क्रिमिनल्स ने ढूंढ लिए हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि थोड़े अक्लमंद हो जाएं। मैं चाहता हूं कि बैंक्स जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, बैंक लायबल हो। अगर नकली अकाउंट बनाए और वो पैसे गए हैं उस अकाउंट में, तो बैंक हैज़ टू पे, तभी जाके ये बंद होगा, वरना ये बंद नहीं होने वाला। ये तरीका चलता ही रहेगा। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।